एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो एक एथलीट होता है, एथलीट क्या होता है? जो ओलंपिक्स वगैरह के अंदर परफॉर्म करता है, ठीक है, जो रनिंग वगैरह करता है, ठीक है, वो क्या करता है? वो उसकी जो ब्रीद मतलब कि जो उसकी सांसें हो जाती हैं, ठीक है, वो एकदम से जो तेज़ क्यों हो जाती है और वो एकदम से फास्ट और डीप ब्रेथ वो क्यों करने लग जाता है जब वो बहुत ज़्यादा रन करता है, ठीक है। तो क्यों करता है? तो देखो, जब जो एथलीट रन करता है उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, और एनर्जी लेने की वजह से इन द ऑर्डर टू टेक मोर एनर्जी, बेसिकली वो क्या करता है, एक एथलीट बहुत ज़्यादा फास्ट जो है ब्रीथ करता है। और उस समय पर क्या होता है, जो हमारी ऑक्सीजन होती है वो हमारे सेल्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हो रही होती है, सप्लाई होती है, जिसकी वजह से जो है जो ब्रेकडाउन है फूड का है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और दूसरा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, एथलीट जब रन करता है तो जो उसकी बॉडी होती है उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और इन ऑर्डर टू टेक मोर एनर्जी, यानी कि एनर्जी उसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एथलीट है बहुत ज़्यादा फास्टर ब्रीथ करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा स्पीड पे जो होता है फूड का ब्रेकडाउन होता है, और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एथलीट जब वो फास्टर ब्रीथ करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डिफरेंस बिटवीन करना है, यानी कि हमें बताना है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सिमिलैरिटी भी बतानी है और डिफरेंस भी बताना है, तो एक एक ही बतानी है हमने। तो सबसे पहले हमारे पास सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी क्या है दोनों के अंदर, कि दोनों के अंदर फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है, ठीक है, दोनों के अंदर फूड टूटता है, दोनों के दोनों केसेस में, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। उसके बाद क्या डिफरेंस क्या है इसके अंदर, कि कार्बन अगर हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर जो एंड प्रोडक्ट्स है, रिजल्ट में हमें कौन से दो प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? एक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है हमारा वाटर। बट अगर मैं बात करूं एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, एनारोबिक के रेस्पिरेशन के अंदर जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा अल्कोहल, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ जी, उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि हम स्नीज़ क्यों करते हैं, यानी कि हम छींकते क्यों हैं जब बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हमारे नोज़ के अंदर चले जाती है। तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब जो बहुत सारे जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारी नोस्ट्रिल के अंदर एंटर हो जाते हैं, उसकी वजह से एक बहुत ट्रिगर सा मैसेज, यानी अजीब सा मैसेज हमारे ब्रेन में जाता है कि अरे अरे मेरे नोज़ में बहुत सारे नोस्ट्रिल्स चली गई हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा ब्रेन जो इंस्ट्रक्ट करता है हमारे नेसल चैम्बर को। नेसल चैम्बर कौन सा होता है? जो हमारी नोज़ वगैरह से जो सारी नोस्ट्रिल्स वगैरह हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको क्या कहता है कि भाई स्नीज करो, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, इनिशिएट करना है इसे स्नीज करके, ठीक है, जिसकी वजह से जो है अनवांटेड डस्ट पार्टिकल हमारी नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है स्नीजिंग एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक तरह का तरीका है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इस डस्ट को अंदर जाने से, जिसकी वजह से स्नीज करते हैं तो वो सारा का सारा डस्ट बाहर ही निकल जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास 3 टेस्ट, आपने क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ठीक है, हर एक को पानी से भर दो और उसमें क्या उनके नाम दे दो ABC, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने जो टेस्ट ट्यूब A है उसके अंदर आपने जो टेस्ट ट्यूब A है उसके अंदर स्नेल डालनी है, B के अंदर आपने वाटर प्लांट जो होते हैं जो पानी में होते हैं वो डालने हैं, ठीक है, B और C में दोनों में। उसके बाद आपने क्या करना है, C के अंदर आपने क्या करना है, सॉरी देखो, हाँ जी, C के अंदर आपने क्या करना है, स्नेल और प्लांट दोनों डालने हैं, B के अंदर आपने वाटर प्लांट डालना है कोई भी, और A के अंदर आपने डालना है स्नेल। तो आपने देखना है कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन होगी CO2 की, ठीक है जी। तो देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होता है जैसे स्नेल जो है वो CO2 बहुत ज़्यादा क्या करेगी, रिलीज़ करेगी रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, और प्लांट्स क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे CO2 को। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 का इंटेक करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बट हम क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड की वो किसके अंदर होगी, टेस्ट ट्यूब A के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगी, स्नेल होगी, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टेस्ट ट्यूब A के अंदर बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर, फटाफट से कर लेते हैं। कॉकरोचेस जो होते हैं, ठीक है, अब देखो कॉकरोचेस के अंदर जो एयर है वो कहाँ से एंटर करती है, तो वो देखो कहाँ से एंटर करती है कॉकरोचेस के अंदर, स्पाइरेकल्स के, ठीक है, तो कहाँ से एंटर करते हैं वो स्पाइरेकल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना अच्छा कंटेंट
कंटेंट आपके लिए लेके आई हूँ। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट है हैवी एक्सरसाइजेज जब हम करते हैं तो हमारी लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था चैप्टर 2 के अंदर कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो एकदम से हमारी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, क्योंकि वो मसल्स क्रैम्प्स हो जाते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड, ठीक है, क्या है, लैक्टिक एसिड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से। यानी कि हर 1 मिनट के अंदर हमारी जो नॉर्मल रेट है ब्रीदिंग की वो कितनी होती है? वो होती है हमारी 15 से 18, ठीक है जी। एक अडल्ट पर्सन जो है वो 15 से 18 बार मतलब कि पर मिनट उसकी जो नॉर्मल रेंज होती है, रेंज है ये, ठीक है, ब्रीदिंग की। नेक्स्ट है हमारे पास जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन क्या होता है? जब हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, देखो इनहेल किया, एक्सहेल किया, तो जो एक्सहेल क्या होता है? जब हम रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, उस दौरान जो हमारी रिब्स है वो क्या करती है? डाउनवर्ड जाती है। आप करके देख सकते हो, इनहेल करो, अपवर्ड जाएंगे हमारे, ठीक है, जो हमारी लंग्स है, ठीक है, और जो हमारे रिब से थोड़ी वो अपवर्ड जाएंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो वो डाउनवर्ड जाते हैं, ठीक है जी। आप करके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास मैच द फॉलोइंग। अब देखो यीस्ट क्या होता है? अल्कोहल से हमें ये मतलब कि प्रोड्यूस करता है। जब यीस्ट अल्कोहल से रिलेटेड होता है, ठीक है, मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया, आपने देखा होगा। डायफ्राग्राम चेस्ट कैविटी से रिलेटेड होता है। क्यों? क्योंकि जो डायफ्राग्राम होता है वो हमारे चेस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमारे जो लंग्स के नीचे, ये हमारे 2 लंग्स है, और यहाँ पर इस तरह से हमारा ये डायफ्राग्राम जब वो प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? इसकी वजह से हमारे लंग्स ऊपर नीचे होते हैं जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। 6 स्किन अर्थवॉर्म, यानी कि जो अर्थवॉर्म है वो स्किन से क्या करते हैं? सांस वगैरह लेते हैं। उसके बाद लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टोमेटा। नेक्स्ट जो है फिश गिल्स से सांस लेती है, और जो फ्रॉग है वो लंग्स और स्किन दोनों से सांस लेता है, ठीक है जी। नेक्स्ट फटाफट से देख लेते हैं, टिक द करेक्ट। देखो जब हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो कोई पर्सन का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना, स्लो तो नहीं होता, तो यहाँ पर स्लो लिखा हुआ है तो उसका आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है प्लांट्स जो वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्यों? पूरे दिन के अंदर, और रेस्पिरेशन करते हैं सिर्फ नाइट के अंदर, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखो जो पूरे दिन वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और रेस्पिरेशन से वो रात को करते हैं, ऐसा तो नहीं है, रेस्पिरेशन तो वो दिन में भी करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉग्स जो है वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से एज वेल एज अपनी लंग से। हाँ जी बिल्कुल ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट जो है फिशेस के पास लंग्स नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं जिससे वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हो, तो उसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। और उसके बाद क्या, जो चेस्ट कैविटी का साइज है वो इंक्रीज होता है जब हम इनहेल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, मैंने इसके सारे के सारे आंसर प्रोवाइड कर दिए हैं, ठीक है जी। देखो ये रहे इसके आंसर्स, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है अभी क्या कह रहे हैं कि जो माउंटेनर्स है वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं। वो क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, जब जितना हम ऊपर ट्रैवल करते रहेंगे अपने ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल पे ऑक्सीजन अच्छी मात्रा है, बट जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, पहाड़ों वगैरह पर चढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। और जैसे जैसे बंदा चलता है वहाँ पर, तो क्या होता है, हमारी एनर्जी ज़्यादा लगती है और हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और वहाँ पर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। इस वजह से वो ऑक्सीजन के जो गैस सिलेंडर्स वगैरह वो लेकर जाते हैं, कंटेनर्स लेकर जाते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और प्लीज़ आपका कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक बेल आइकन को आपको प्रेस करना और सब्सक्राइब का बटन आपको दबाना है। तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच।